Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve problem number 7 from Cashbook Intermediate First Year Accountancy. Now let us move towards this problem. It is telling that prepare 2-column cash book with bank and discount column. अब तक हम cash और discount column के साथ problem करे थे. Now in this particular problem, it is mentioning that we need to prepare bank and discount column from the following. Assume that all the cash receipts are deposited in the bank and all the payments are made through check. तो in simple words पूरे transactions बैंक के है बोल के assume करना है, चाहे specification दो या ना कोई, ठीक है. पूरे transactions बैंक के जरिए से हुए ये हमको assume करना है. Now let us move towards our format. The format will be 2-column cash book. DRCR ये mandatory है लिखना, नहीं लिखे तो 2 marks कट हो जाते हैं आपके, right? And let us see date, receipts, LF, discount allowed and bank. जैसा क्वेश्चन में स्पेसिफिकेशन दिया उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करें, right? Similarly on the credit side, date, payments, LF, discount received, bank. Now let us begin with our problem. On 1st November 2018, opening balance, ठीक है, opening balance that is 6000. तो ये बैलेंस कहीं का है, ये कैश एट बैंक है, बैंक में पैसे इतने रखे हुए हमारे, हमारा पैसा हमारा एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता. सो व्हाट विल डू, विल मूव टुवर्ड्स द रिसिप्ट साइड एंड विल राइट द डेट फर्स्ट. तो डेट क्या है, 1st November 2018, 1st November 2018, right? And the balance is 6000. So in the receipt section we will write to balance brought down B/D. हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस ले लेके आ रहे हैं, so इसीलिए we'll write B/D brought down and the amount is 6000. Done. Now let us see the next transaction. That is on 3rd November. Check received from Mahesh 1950. Discount allowed 50. अब पैसे आए या गए कंसीडर करो. चेक रिसीव मतलब पैसे आते हैं हमारे बैंक अकाउंट में, ठीक है. तो पैसे आए तो किधर लिखना, रिसिप्ट साइड. किसके पास से आया चेक हमको, महेश के पास से चेक आया 3rd नवंबर के दिन. सो इन द डेट कॉलम पहले हम रिसिप्ट साइड मूव करेंगे, क्यों बोले तो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं. इन द डेट कॉलम विल राइट 3rd November 2018 एंड इन द रिसिप्ट सेक्शन ये पैसे दिए कौन, महेश अकाउंट. कितने पैसे आए महेश के पास से, 1950 और डिस्काउंट हमको मिला, डिस्काउंट अलाउ हम कितना करें, 50, राइट. देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 6th November. परचेजेस 2500. अब इन्हें स्पेसिफिकेशन नहीं दिया ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कि पेमेंट हम चेक के जरिए करें बोल के, बट एज पर आवर क्वेश्चन इट इज टेलिंग दैट वी हैव टू अज्यूम दैट ऑल द कैश रिसिप्ट्स आर डिपॉजिटेड इन बैंक एंड ऑल द पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक. ये अज्यूम करना है हमको. तो इसका मतलब क्या है, हम चेक दिए और क्या खरीदे, गुड्स खरीदे, तो हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे जाते, पैसे गए तो वी हैव टू रिकॉर्ड दिस ऑन द पेमेंट साइड. कब हुआ ये ट्रांजैक्शन, द डेट इज 6th of November 2018 and in the payment side we need to write by, क्या करें आप, परचेजेस अकाउंट. कितने के गुड्स खरीदे आप, 2500 के. सो हियर विल राइट 2500 इन द बैंक कॉलम. देन आफ्टर दैट परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक 3000. ये 8th नवंबर के दिन हुआ. हियर ऑल्सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर परचेजिंग मशीनरी, ठीक है. ये 12th नवंबर के दिन ट्रांजैक्शन हुआ 2018 एंड हियर वी नीड टू राइट बाय, ठीक है. मशीनरी क्या खरीदे आप, मशीनरी खरीदे, मशीनरी अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट, कितने में आप खरीदे मशीनरी, द अमाउंट इज ₹3000. देन आफ्टर दैट 11th November पेड टू सुमंत बाय चेक, पेड टू सुमंत बाय चेक 450 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 500. सुमंत को 500 रुपये देना था मगर आप चेक कितने का दिए, 450 का. तो इसका मतलब 50 इज व्हाट, 50 इज डिस्काउंट. अब पे करें ना आप तो आपके अकाउंट में से पैसे जाते, पैसे गए तो हमको किधर रिकॉर्ड करना है, ऑन दी पेमेंट साइड, ठीक है. बाय किसको दिए पैसे आप, सुमंत अकाउंट. कितने पे करे आप, 450 का चेक दिए, ठीक है. और डिस्काउंट कितना मिला हमको, 50. और इसकी जो डेट है दैट इज ऑन 11th November
11 नवंबर, ये मशीनरी की डेट 8 है, हम गलती से 12 लिख दिए इधर। 11th November 2018, right? Then after that, on 13th November, sold goods to Reddy and received check. रेड्डी को आप गुड्स बेचे और आपको मिला क्या? चेक, राइट? सो हमारे बिजनेस में बैंक अकाउंट में पैसे आए, सो वी हैव टू रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑन द रिसिप्ट साइड, ठीक है? किसको पे करे? क्रेडिट साइड. व्हाट इज द डेट? डेट इज 13th November 2018, ठीक है? एंड हियर व्हाट वी नीड टू राइट, आप क्या करें, ठीक है? पैसे आने के पीछे रीज़न क्या है? आप गुड्स बेचे. सो हियर वी नीड टू राइट टू सेल्स अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट इज ₹4,000. देन आफ्टर दैट, पेड सैलरीज बाई चेक 2000, 15th November. पेड मतलब पैसे जाते. So here we will write 15th November 2018, and in the payment side we have to write by salaries account. What is the amount? The amount is ₹2,000. Then after that, withdrawn from bank for personal use. Always remember, personal, private, domestic, ये तीनों में से एक भी वर्ड दिखा, so we will always consider that particular transaction as drawings. So withdrawn मतलब पैसे जा रहे हैं हम, so we will write it on the पेमेंट साइड. डेट क्या है इसकी? 17th November 2018. एंड इन द पेमेंट साइड व्हाट वी नीड टू राइट? वी विल राइट बाय ड्राइंग्स अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट कितना था इसका? 1,500 इज द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स. देन आफ्टर दैट, पोस्टल चार्जेस 800. पोस्टल चार्जेस मतलब ये आपका एक्सपेंडिचर है. एक्सपेंडिचर को तो बिजनेस में से पैसे गए तो हम आपको पेमेंट साइड रिकॉर्ड करना है. द डेट इज 20 November 2018, एंड हियर वी हैव टू राइट रीजन क्या है पैसे जाने के पीछे? पोस्टल चार्जेस. सो बाई पोस्टल चार्जेस अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट? कितने पैसे गए आपके? 800. देन आफ्टर दैट, वेजेस पेड बोले तो भी पैसे जाते ऑन 24th November 2018. ऑन द पेमेंट साइड पैसे जाने के पीछे रीजन क्या है? वेजेस. सो हियर वी हैव टू राइट बाई wages account. What is the amount? Amount is ₹150. Done. Everything is done. अब हमारा काम क्या है? टोटल करो, ठीक है? अब नाउ वी हैव टू कंपेयर बोथ द साइड. ज़्यादा कौन सा है देखेंगे, ठीक है? लेट अस डू द टोटल ऑफ द डेबिट साइड. पहले हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे. दैट इज 6,000 प्लस 1,950 प्लस 4,000, दैट इज 11,950, ठीक है? और आप क्रेडिट साइड गौर से देखें तो ये 11,000 से ज़्यादा हमको नहीं दिख रहा. सो डेबिट साइड अमाउंट ज़्यादा है, तो जो अमाउंट ज़्यादा रहता वो हम दोनों तरफ लिखते, ठीक है? सो डेबिट साइड का टोटल आया 11,950, ठीक है? सेम हम डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड पे लिख दे रहे हैं, कहीं को ये ज़्यादा है बल्कि 11,950. एंड फ्रॉम दिस 11,000 वी नीड टू सब्ट्रैक्ट ऑल दिस अमाउंट. पूरे अमाउंट्स को माइनस कर देंगे. 2,500 माइनस 3,000 माइनस 450 माइनस 2,000 माइनस 1,500 माइनस 800 माइनस 150. द आंसर इज 1,550. ये क्या है? दिस इज द बैलेंस. सो हियर वी नीड टू राइट बाय बैलेंस C/D कैरिड डाउन. ऑलवेज रिमेंबर, बैलेंस कैरिड डाउन की डेट लास्ट ट्रांजैक्शन की डेट रहती. सो व्हाट इज द लास्ट ट्रांजैक्शन डेट? दैट इज 24th November 2018, ठीक है? अब बैलेंस ब्रॉड डाउन कैरी डाउन लिखे बाद बैलेंस ब्रॉड डाउन करना आपकी ड्यूटी है. तो ये क्रेडिट साइड से मूव होकर डेबिट साइड पे आ जाता टोटल के नीचे, राइट? और डेट बदल जाती. डेट क्या आती? अगले महीने की पहली तारीख, द फर्स्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, दैट इज 1st December 2018. एंड हियर विल राइट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन B/D. व्हाट इज द अमाउंट? द अमाउंट इज 1,550. देन अब आपका काम क्या है? टोटल करो. किसका? डिस्काउंट का. व्हाट इज द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड? 50, ठीक है? एंड व्हाट इज द टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड? 50. डन. फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड प्रॉब्लम नंबर 7th. In the next problem we are going to begin with problem number 8, and that will be the first problem of triple column cash book. So till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.